आज हम इसमें सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल। आपकी टेबल को डिजाइन कैसे दिया जाता है। आपकी टेबल के ऊपर 1 बाय 1 इफेक्ट ना देकर हम एक ही बार में अपने डिजाइनिंग मोड से टेबल को कैसे अट्रैक्टिव मोड पे ला सकते हैं। होम टैब के स्टाइल ब्लॉक में फॉर्मेट एज टेबल क्लिक कीजिए। आपको इसमें मल्टीपल टाइप के फॉर्मेटिंग स्टाइल मिलेंगे। आप देख सकते हो, कुछ लाइट है, कुछ मीडियम मोड है, कुछ डार्क मोड है। ये सब रेडीमेड स्टाइल हैं जो आपके टेबल को एक ही बार में अट्रैक्टिव मोड देते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, वो आपको डायलॉग बॉक्स में आपका टेबल का पूरा रेफरेंस उठाकर पूछेगी माय टेबल हैज हेडर। क्या आपकी टेबल में जो हेडिंग लिखी है उसी को हेडर बनाना है आपने या नहीं। हम इसको क्लिक मोड पे ही रखते हैं। आपको मैं एक बार इसका इफेक्ट बताऊंगी कि कैसे काम करेगा। इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको ओके किया, आप सिलेक्शन मोड हटा के देखो, आपका टेबल एक डिजाइनिंग वे में दिख रही है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ राइट क्लिक करने पर बटन भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर्स भी लग चुके हैं। ये फिल्टर क्या काम करते हैं, जब हमारे को हमारी टेबल में से कुछ सिलेक्टेड लर्नर बाहर निकालने या सिलेक्टेड डाटा को आपने बाहर दिखाना है, मतलब आप सारी टेबल को शो नहीं करना चाहते हो। सिलेक्ट किया, यहाँ से जैसे मुझे सिर्फ एक लर्नर अंकुश और एक अंशु, ये 2 की एंट्री शो ऑन करवानी है, तो आप नोटिस करें आपका टेबल सिर्फ उसी चीज को शो कर रहा है। ठीक है, यहीं पर हम साथ के साथ टेबल में फिल्टर के जरिए अपनी टेबल को सिलेक्टेड मोड भी दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ी ही देर में वर्क करने के बाद वापस सारा डाटा रीबिल्ड करना है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने इसको बनाया और वो चला गया उसके बाद दोबारा टाइप करें। नहीं, आप वापस सिलेक्ट कीजिए फिल्टर जहां से डाटा हुआ था और वापस सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। देखो आप ध्यान से, सारी लिस्ट आपकी वापस सिक्योरली आ गई। ठीक है, आपके फिल्टर्स जहां जहां जिस भी हेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वहीं पर से फिल्टरिंग करेगी। आप यहाँ देख सकते हो, ये हिंदी के मार्क्स के साथ फिल्टर कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू हिंदी मार्क्स आपका फिल्टर चलेगा यहाँ से। आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को फिल्टर तो बेसिकली मेन इंग्लिश से उठाना है। जैसे अपने को पढ़ाई के समय हमारे मेन सब्जेक्ट दिए जाते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक विषय पर पढ़ रहे होते हो अपने हायर क्लासेस में, ऐसे ही जब आपको एक फील्ड दे दिया जाए कि इनिशियल है तो उसके साथ हमें काम करना है, तो आपका यहाँ फिल्टर भी उसी के साथ ही होगा। मुझे जैसे 70 से ऊपर वाले डिजिट लेनी थी, मैंने 70 से ऊपर वाले डिजिट सेलेक्ट की और मेरा फिल्टर उसी के रिगार्डिंग उठा। आप यहाँ पर आपके सारे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में देखो कि फिल्टरिंग किस फील्ड पे हुआ, आपको उसका आइकन भी चेंज मिलेगा। फिल्टर मतलब निथारना, एक तरह से छटनी करके डाटा को बाहर निकालना। ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑल, देन ओके। आपके फिल्टर्स बंद कर सकते हो आप, सॉर्ट एंड फिल्टर में चल के फिल्टर बंद। आपके जो टेबल की फॉर्म है वो सिंपल मोड पे आ गई, सारा डाटा डिस्प्ले कर रही है। जैसे ही मैंने सीमा से आगे एक नया लर्नर और ऐड किया, मेरे को जैसे टेबल ग्रोन अप करनी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक नई एंट्री और डाली, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो टेबल है वो टेबल का फॉर्मेट ही अप्लाई होता जा रहा है। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली उसने डिजाइनिंग मोड आपकी फॉर्मेट एज ए टेबल के साथ उठा लिया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी टेबल से बाहर सिलेक्टेड मोड से डाटा उठाया था तो मेरा वो उसके ऊपर डिजाइनिंग मोड एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो करेगा। वापिस आ जाइए आप, हम इसको
फॉर्मेट से नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल करने के लिए अब आपको क्या करना है, क्लियर पे जाना है और क्लियर पर जाकर इसको बोलना है क्लियर फॉर्मेट। देखो आपकी टेबल वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, सारी फॉर्मेटिंग हट गई। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एज ए टेबल में हम बात कर रहे थे, किसी भी टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग को लगाया और लगाने के बाद उसने अपना फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और अब आप देखो कि बिना फिल्टर के है। इसके ऊपर वो फिल्टर्स के बटन जो पहले डिस्प्ले हो रहे थे वो अब नहीं है। ठीक है, ये होती है आपकी फॉर्मेट एज ए टेबल, जो आपकी बाय डिफॉल्ट आपको डिजाइनिंग मोड साथ में तैयार करके एक अट्रैक्टिव लुक में टेबल को शो करवाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अभी जो मेरे साथ नए लर्नर यहाँ आज जुड़े हुए हैं ना, सबसे पहले वो एक काम कीजिएगा, यूट्यूब चैनल खोलते हो, उसके ऊपर माइंड यू जींद को सब्सक्राइब कीजिए और जब आपको क्लिप सही लगे तो उसको आगे शेयर कर देना। थैंक यू।